और भगवत संकल्प से निकट भविष्य में जब यहाँ दिव्य भव्य जो मंदिर पीछे दिखाई पड़ रहा है इसका निर्माण हो जाएगा। हमारे अशोक विदासरिया जी हैं, ये इंजीनियर हैं पुराने। इंदौर वाला श्री राम मंदिर आपने तन मन धन से समर्पित सेवा करके बनाया है, तो यहाँ उत्तर काशी के निर्माण की सेवा भी इन्हीं को सौंपी गई। इनके निर्देशन में ही भगवान नरसिंह का एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना है, जिसमें लक्ष्मी नरसिंह भगवान मध्य में विराजमान होंगे। यदा मध्ये तु गोविंदः यदा मध्ये नृसिंहस्तु, जहाँ मध्य में नृसिंह हो तो आग्नेयाम गणपम यजेत, अग्नि कोण में गणेश जी होंगे। नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का मंदिर होगा, अग्नि कोण में गणेश जी होंगे। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होंगी और ईशान कोण में भगवान शिव होंगे। तो हम समझते हैं ये पूर्ण शास्त्रीय पद्धति का ये लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम संपूर्ण उत्तराखंड में यह एक ही होगा। ऐसा पुराणों में इसी प्रकार के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया भगवान व्यास ने बताई है। हमारे मन में जब से पुराणों का नित्य पारायण करते हैं तब से मन में था कि कभी भगवान योग बनावें। तो अब पुराने जो शास्त्रीय पद्धति थी, अब क्या है कि कोई शिव जी का मंदिर बना रहा तो केवल शिव जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर तो केवल दुर्गा जी का, गणेश जी का तो केवल गणेश जी का। ये अधूरे मंदिर माने गए हैं। गणेश पंचायतन अलग है। जब गणेश जी मध्य में होंगे तब पंचदेव अलग 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 होंगे। जब दुर्गा मध्य में होंगी तब चारों दिशाओं में अलग अलग होंगे। जब शिव जी मध्य में होंगे, जहाँ भगवान मध्य में होंगे वहाँ ये क्रम है। अभी बड़े दिनेश जी आए थे, उनसे चर्चा चली तो ग्रंथ की प्राचीन जो फोटो है वो ले करके और वो सारे प्रमाण ले करके वो यहाँ से गए। बोले महाराज जी बात तो पहले कभी सुनने में नहीं आई, पहली बार सुनने में आई। प्राचीन परंपरा के मंदिर वैसे ही थे, लेकिन धीरे 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 अब सब विलुप्त हो गया। तो यहाँ वैदिक पद्धति से इस प्रकार के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा और भगवान की शास्त्रीय विधि से पंचदेवों का प्रतिदिन सहस्रार्चन होगा, मंत्र जप और विधि पूर्वक उनकी सेवा पूजा होगी। बटुक ब्रह्मचारी यहाँ दोनों समय समिधाधान करेंगे, अग्नि में आहुति देंगे, वेद पाठ करेंगे और बद्रीस गाय, वेद लक्षणा जो बद्रीस गाय, अभी हमने स्कंद पुराण के पाठ के समय राघव को बताया था मैंने। बद्रिकाश्रम महात्म्य है स्कंद पुराण में, उसमें एक तीर्थ का वर्णन है, गो निष्क्रमण तीर्थ। क्या नाम है उसका? गो निष्क्रमण तीर्थ। वहाँ से गायें प्रकट हुई हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वो गो निष्क्रमण तीर्थ जो बद्रीस गाय, बद्री नारायण में प्रकट हुआ, वही बद्रीस गाय, वही बद्री गाय है। ये जो छोटी छोटी गाय हैं, हाँ ठाकुर जी की गैया इस समय करीब करीब 25 नग हैं, तो गाय चर रही है। इस समय बहुत भारी संकट है उत्तराखंड पर, क्योंकि जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पवित्र वेद लक्षणा बद्रीस गाय की नस्ल है वो प्रायः नष्ट हो चुकी है। यहाँ के गांव-गांव में खोज रहे हैं गाय के जो शुद्ध मिल जाए कोई, सब दोगली हो गई, सब जर्सी हो गई। दूध के लालच में लोगों ने जर्सी पालना आरंभ कर दिया। इतनी ऊंचाई तक संकर प्रजाति का पशु पहुंच गया। और ये इस गाय का दूध भी अलग ही है, भले ही ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। आधा सेर अधिक अच्छी गाय हो तो 1 लीटर दूध देगी, क्यों जी, इससे ज़्यादा नहीं, 1 लीटर तक। लेकिन यह मैदान का 10-20 लीटर भी इस 1 लीटर के आगे कुछ नहीं है। आश्चर्य की बात, इसके गोमूत्र में अलग सुगंध है। उसका कारण है
कि रोज उठ के ये गंगा जल पीती हैं, और यहाँ तो शुद्धतम गंगोत्री का गंगा जल है। दूसरे, ये दिव्य औषधियाँ, यहाँ ब्राह्मी लगी हुई है, जो ब्राह्मी सरस्वती की जड़ी होती है। यह गाय तो यहाँ ब्राह्मी ही चरती हैं, रोज दिव्य दिव्य औषधियों को चरती हैं और दिन भर घूमती हैं खुले। इसलिए इनके दूध में, दही में, घी में एक बहुत विलक्षणता है। तो ऐसे गव्य पदार्थों से जब भगवान का नित्य अभिषेक होगा तो निश्चित ही ये धर्म रक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। और श्री ठाकुर जी की कृपा से सत्संग का सुख भी ग्रीष्म काल में हम लोग यहाँ प्राप्त करेंगे। हमारा मन तो इतना यहाँ आके राजी होता है कि लगता है ग्रीष्म नहीं, ठंड में भी यहीं रहना चाहिए। तो यहाँ लोग कहते हैं कि शीतकाल में यहाँ सबसे अच्छा है, यही लोग सब बोलते हैं। क्यों? यात्रा बंद हो जाती है, वाहन आते जाते नहीं है, बहुत इक्का दुक्का जो क्षेत्रीय वाहन हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, वो चलते हैं, और शांत एकदम गंगा जी का जल एकदम नीला निर्मल जल, स्फटिक के जैसा दिव्य जल गंगा जी का, मिट्टी रहती नहीं। दिन में बढ़िया धूप निकलती है, हाँ शाम को 4-5 बजे के बाद फिर भीतर घुसना पड़ेगा, फिर ठंड होती है। क्यों? ये सब ऊपर के शिखरों पर बर्फ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। बाकी रात में ठीक से रह जाओ, ठंड में बाहर मत निकलो, और सुबह दिन में धूप बढ़िया। रात में तो वैसे ही अभी एक कंबल कम से कम ओढ़ना पड़ता है, तो उस समय एक और रजाई ओढ़ लेंगे, एक आध कंबल और ओढ़ लो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, क्या कहना, गंगा जी का तट है।